नमस्कार, स्वागत है आपका सिम्फनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में। मैं हूं नीलू व्यास और आज इस ग्रुप के लिए एक बहुत खास दिन है। हमारे 3 साझा प्लेटफॉर्म्स हैं, क्यू वाइव, प्रकाश टीवी और उन्नति टीवी। और आज हमारे लिए ये दिन बहुत खास इसलिए है क्योंकि आज हमारा यहाँ पर नोएडा का जो न्यूज डेक है, आज उसका उद्घाटन है। थोड़ी सी चीजें आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये 3 ओटीटी न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं। आप तक हर तरीके की न्यूज जाएगी, कोई एजेंडा यहाँ पर नहीं, बल्कि न सरकार का एजेंडा न विपक्ष का एजेंडा, जनता की आवाज बिना किसी एजेंडे के साथ आप तक हम पहुंचाएंगे। आज हमारे लिए दिन इसलिए भी खास है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो नोएडा का जो स्टूडियो है उसमें इंटरैक्टिव पैनल्स, स्पेशल एडिटिंग सॉफ्टवेयर और ये पूरा जो हमारा एक रूम में जो समेटा हुआ एक जो पूरी जो एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, आज उसका इस्तेमाल करते हुए हम न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज का हर फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिबेट्स, डिस्कशंस, इंटरव्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट्स, ऑडियंस शोज, सब कुछ आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का उद्घाटन हम शुरू करते हैं और आप एंट्रेंस पे देख सकते हैं कि हमारे खास मेहमान अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर प्रशांत भूषण जी आज चीफ गेस्ट हैं हमारे, और आप देख सकते हैं कि वो खड़े हुए हैं इस समय। सो बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर ऑल द गेस्ट्स हु हैव गैदर्ड हियर। और इस समय प्रशांत भूषण से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रिबन काटें और आज इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। प्रकाश पोहरे साहब हैं जो कि चेयरमैन एंड सीएमडी हैं देशोन्नति ग्रुप के। प्रशांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पे। प्लीज कम इन, प्लीज। So it's a real honor to have Prashant Bhushan here, and who else other than Prashant ji? प्रशांत जी, एक छोटी सी आपसे बातचीत हो जाए और फिर मैं आपको बोलूंगी बैठने के लिए कि इट्स अ रियल ऑनर टू हैव अ पर्सन लाइक यू जब हम आज उद्घाटन शुरू कर रहे हैं इसका। Not an honor at all. I am happy to be here to inaugurate a new channel which I hope will take journalism to new heights and will restore the place of pride that journalism had in India, which unfortunately is not there today. Absolutely. So, but talking a little about the general scenario, talking about the news. Of course, people say that news channels are running agendas. Some talk about the government, some talk about the opposition. But what is the ideal platform you, as a person, would look forward to when we talk about a media platform? No, I think today the ideal platform is an online platform, and therefore it should be mounted through the internet, especially a television or a visual media like this. Plus, it should also be there on the social media, Absolutely. Which means on YouTube and Facebook, etc., and various other platforms. Actually, one of the unfortunate things that has been happening recently is that the big social media platforms like YouTube or Facebook or Twitter, etc., they've been doing censorship of some news which is found inconvenient to various governments, etc., in collaboration with governments. They've been indulging in censorship of inconvenient news which they don't want or governments don't want to be shown. And this has happened especially during COVID. And therefore, in order to break out of this, I think other platforms, other than these sort of big 3 social media platforms, should also be used. इस समय हमारे साथ प्रकाश पोहरे जी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्टर भी हैं और सीएमडी भी हैं। प्रकाश पोहरे जी, व्हाट डू यू रियली हैव टू टेल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग द प्रोग्राम टुडे? देखिए, ऐसा है कि फिलहाल में जो जरूरत है हमारे देश के लिए एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म की। आपको पता है कि दैनिक देशोन्नति हमने पिछले 35 सालों से चला रहे हैं और उसके थ्रू हमने एक इंडिपेंडेंट न्यूज लोगों के पास में और खास कर ग्रामीण तबके की देने की कोशिश की है। और उसके थ्रू आपने देखा है कि किसानों की जो भी आत्महत्या हुई थी वो फोर फ्रंट में पूरे हमने तो मुद्दा जो है विदर्भ से चालू किया था, पूरे स्टेट में गया और उसके बाद में पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी के साथ में 2007 में मुझे मिलने का मौका आया। 40 मिनट की अपॉइंटमेंट 2 घंटा 40 मिनट चली। नतीजा ये हुआ कि
2000 करोड़ रुपीस का लोन वेवर पूरे इंडिया के लिए मिला, और बिना अर्जी बिना साइन इतना बड़ा काम हुआ। तो ये उस समय पे इसलिए हो सका कि हम लोग एक इंडिपेंडेंटली ये सारी मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन अभी जो समय का तकाजा है वो हिसाब से हम लोगों को ये डिजिटली भी उसके ऊपर जाना पड़ेगा, और उसी की समय की मांग देखते हुए हमने ये जरूरी समझा कि ऑनलाइन और वो भी नेटवर्क के थ्रू, और प्लस जो भी अभी डिमांड है, क्योंकि अभी केबल का तो जमाना खत्म हो गया है, तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर से ये सारी चीजें और सारी लैंग्वेजेस में, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, स्टेट वाइज है, उसके बाद में नेशनल है, इंटरनेशनल है, ये सारी चीजें जिसके कारण हम लोग ये किसानों का और जो भी हमारा तबका है और जो देश के सामने के अहम मुद्दे हैं ये लोगों के सामने हम ले जा सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा जो प्रयास है लोग अप्रिशिएट करेंगे, और निश्चित रूप से इसको एक बहुत अच्छी तरह से लोगों का रिस्पांस मिलेगा। आइए अब यहाँ पे और भी मेहमान हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है, आज Q5 प्रकाश टीवी और उन्नति टीवी आज ये बिल्कुल अब लॉन्च के कगार पर है, आज Q5 का सॉफ्ट लॉन्च है, तो आप क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले बधाई डायरेक्टर साहब को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, प्रशांत जी को, हु इज एन आइकन टुडे। और मैं समझता हूँ जो डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्स मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हों, ताकि डिफरेंट जो मार्जिनलाइज वॉइसेस हैं, वो मुद्दे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखती हैं, वो भी उसी बोल्डनेस के साथ, उसी करेज के साथ पेश की जाए। और उस दिशा में आपका प्लेटफॉर्म आई एम श्योर will play a major role. I wish this platform a great success and to everyone who is taking the initiative. आशुतोष, आपसे अब पूछूंगी कि किस तरह से हम कैसे कह रहे हैं कि हमारा क्या यूएसपी होगा। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके से वो न्यूज दिखाते हैं, निष्पक्षता को भी क्लेम करते हैं कि देखिए हम बहुत निष्पक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो निष्पक्षता हमेशा वो सवालों के घेरों में होती है। आप ऐसा क्या डिफरेंट व्यूअर्स को दिखाएंगे कि व्यूअर्स विल गेट हुक्ड ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म? एक तो मैं संशोधन करना चाहूंगा आपकी उस बात में कि हमारी छोटी टीम है, ये दिल्ली की टीम है हमारी। ओके ओके, आई स्टैंड करेक्टेड। हाँ, हमारे पास जो देश भर का नेटवर्क है, तो अकेले महाराष्ट्र में कम से कम 400 करस्पॉन्डेंट का नेटवर्क है, तो ये बड़ा नेटवर्क है, तो उसका इनपुट है। और देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे संवाददाता और हमारे एडिटर्स जो हैं, कंसल्टिंग एडिटर्स, वो सब हैं, और वो आज शाम 6:30 बजे के बाद सभी लोग अपने काम में जुट जाएंगे। तो टीम हमारी बड़ी है, तो इस हिसाब से हम ये दावा कर सकते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी के साथ जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग काम कर रहे हैं उसमें हम शायद इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी आगे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये सवाल पूछा कि हम कैसे अलग होंगे। यही हमारी असल में लड़ाई है, और ये लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, लेकिन हमने पिछले 2.5 साल में इसका प्रयोग किया कि क्या ये हो सकता है क्या, कि इस खेमा में और उस खेमा में ना रहते हुए पत्रकारिता जो कि वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, और पत्रकारिता का मतलब होता है कि आप किसी के भी ऑलमाइटी हो, जो भी हो, उसके सामने आप डरे नहीं और झुके नहीं, किसी भी आइडियोलॉजी का। अगर वो अन्याय है तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, असत्य है तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब ये सत्ता हो, विपक्ष हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और इस चुनौती को जब हमने स्वीकार किया, तो मैं आपको बताऊं कि आज प्रशांत जी अगर हमारे इस स्टूडियो में हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है कि पिछले 2.5 साल में आई ओपनर रहा जो व्यवहार रहा लोगों का, और उसमें मैं प्रशांत जी को मैं समझता हूँ, और वो भी शायद प्रकाश डालेंगे इस मुद्दे पे, कि प्रशांत जी ने ये साबित कर दिया। हम लोग इस ताक में थे कि कोई तो व्यक्ति होगा जो इधर उधर नहीं, बिल्कुल सत्य के साथ खड़ा होगा, और उसमें प्रशांत जी सबसे अगले पायदान पर खड़े हुए, और हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने न्यायालय में। आज हमको लगता है कि अगर भारत में थोड़ा भी लोग सुकून पा रहे हैं तो उसमें प्रशांत जी की बहुत अहम